गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। और इस ट्रिप का मेरा तीसरा दिन। मैं अभी हूँ तोस विलेज के अपने गेस्ट हाउस पर और आज मैं जा रहा हूँ खीर गंगा ट्रैक पर। यहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया कि अगर आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी ट्रैक शुरू कर देते हैं तो लगभग 9 घंटे में 9 या 10 घंटे में आप वापस आ जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आप वहाँ तक पहुँचते कितने टाइम में और वहाँ का वेदर कैसा है। तो आइए देखते हैं खीर गंगा ट्रैक। और ये भाई अपना ले आया ब्रेकफास्ट। रख दो भाई यहीं करते, थैंक यू। आलू पराठे, चाय और गर्म पानी। तो गाइज बज रहे हैं 9 और निकल चुके हैं ट्रैक के लिए। ये था गेस्ट हाउस जिसमें स्टे किया था और ये जो नंबर हैं ये इन्हीं के नंबर हैं। अगर आपको कभी स्टे करना हो तो आप स्टे कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। अभी हम हैं तोस विलेज और बरसैनी डैम के लिए हमें जाना है। पैदल ही देख लेंगे अगर पॉसिबल हुआ। एक्चुअली उस डैम से ही स्टार्ट होता है खीर गंगा। तो गाइज मैं अभी आ गया हूँ बरसैनी डैम पर और यहीं से खीर गंगा का ट्रैक स्टार्ट होगा। मेरे डैम के जो नीचे है वो पार्वती रिवर और ये पार्वती रिवर है, वो बरसैनी विलेज और वो उधर सामने तोस विलेज जहाँ से हम आए हैं ट्रैकिंग करते हुए। यहाँ से 2 रास्ते हैं खीर गंगा के लिए। एक है नक्तान विलेज होते हुए जो कि 14 किलोमीटर का है और एक है कलगा विलेज से जो थोड़ा स्टीप है 11 किलोमीटर, लेकिन उसकी डिस्टेंस काफ़ी कम है, वो 11 किलोमीटर है। तो ऐसा करना है कि जाना कलगा विलेज होते हुए 11 किलोमीटर और जब वापस आएंगे तो नक्तान विलेज होते हुए तोस विलेज पहुँचेंगे। ये कलगा विलेज का रूट है, आप देख रहे हो कि बिल्कुल सीधा है। वो लोग जा रहे हैं और कुछ इस तरह से ऊपर जाना है हमें भी। हाँ स्टिक जरूरी है। हाँ क्यों स्टिक बहुत जरूरी। हाँ अच्छा पूरा बर्फ है वहाँ पे। ऊपर स्नोफॉल हो रहा है। अच्छा ये जो रास्ता है कालका विलेज होते हुए ये पूरा डेंस फॉरेस्ट से कवर है। और जो दूसरा रास्ता है नक्तान विलेज वाला वो शायद इतना फॉरेस्ट वाला नहीं है क्योंकि उसमें रास्ते में विलेज भी है। और देखो हल्की हल्की स्नोफॉल शायद आपको दिखाई दे रही हो और ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा है और अब यहाँ से ठंड बढ़ने भी लगी है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1 डिग्री है। अभी तक सब कुछ ठीक है, इतना टफ नहीं है। आगे पता नहीं क्या होगा, बट ये है कि वेदर थोड़ा साथ ही दे क्योंकि अगर स्नोफॉल हुई या बारिश हुई तो रुकना पड़ेगा और शाम तक पहुंचना ही है। वैसे वहाँ अभी टेंट बुक किया नहीं है बट वहाँ जाके देखेंगे क्या है, क्योंकि प्लान तो था कि सुबह जल्दी निकलें और शाम तक 8 या 9 बजे तक वापस नीचे तोस विलेज। लेकिन सुबह ठंड इतनी थी, टंकी का पानी जमा हुआ था, कुछ हो नहीं पा रहा था, हाथ भी सुन थे। तो ना करते हुए भी 11 या 10:30 बजे ट्रैक स्टार्ट हुआ है। और कुछ ऐसा व्यू है अगर आप कालका विलेज से होते हुए आते हो क्योंकि पूरा फॉरेस्ट है और इतनी भीड़ भी नहीं है। बस ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं आगे यही एक ग्रुप है। ये पूरा एक्चुअल में एक ग्रुप है जो खीर गंगा ट्रैक के लिए जा रहा है। गाइस ये जो लास्ट के 3 किलोमीटर है ना ये सच में बहुत टफ है यार। समझ ही नहीं आ रहा पैर कहाँ रखना है क्योंकि कोई रास्ता है ही नहीं है। बस बड़े बड़े पत्थरों में कहीं ना कहीं पैर टिक जाए
यही बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसा रास्ता है, अभी तो ठीक है, इससे नीचे तो समझ नहीं आ रहा था कि रखना कहाँ है पैर और जाना किस रास्ते से है। बस 1.5 किलोमीटर और होगा, उसके बाद हम खीरगंगा टॉप पर पहुंच ही जाएंगे फाइनली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस ट्रिप का मेरा तीसरा दिन और कल लगभग 6.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद, ट्रैकिंग नहीं यार, थका देने वाली ट्रैकिंग के बाद मैं अभी हूँ खीरगंगा टॉप पर। और कल लगभग अंधेरा हो गया था यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और लाइट भी नहीं थी, इनके पास लिमिटेड लाइट है, तो ऐसा कुछ था नहीं, पूरा अंधेरा था। और फिर उसके बाद कल पहुंचने के बाद यहाँ पर सबसे पहला जो काम था हमारा वो था कैंप, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में था और बाहर सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। हाथ और पैर दोनों सुनते, अभी भी ठंड है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वेदर काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है, वो देखिए चारों तरफ धूप है। कल लेकिन वेदर थोड़ा ख़राब था, बादल थे, कोहरा था और स्नोफॉल भी हो रही थी। ये टॉप है, ये खीरगंगा टॉप है, और जो ट्रैकिंग है 11 किलोमीटर की वो यहीं पर आके एंड हो रही है। कल वैसे हमें ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा था कैंप के लिए, हमने 1 या 2 कैंप सर्च किए थे, उसके बाद ही हमें जो अच्छा लगा था वो ये था ओम शांति कैंप, जिसमें हमने कल रात स्टे किया था। और अंदर से आप लोगों को दिखा देता हूँ ये किस तरह से है। ये सिंपली अभी नहीं, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है, हाँ। और इनके ये छोटे छोटे कैंप है, 1 2 3 4 5, और कल रात इन्हीं में स्टे किए थे। अब दोस्तों जिस ओम शांति टेंट में हमने रात स्टे किया था, उनके पास बेसिकली 2 ऑप्शन थे। पहला तो ये नॉर्मल टेंट जिसमें हमने स्टे किया था, और दूसरा इनके पास एक रूम टाइप था, जिसमें बस फ़र्क इतना था कि इनके पास उस रूम में अंगीठी थी, और उस रूम में अंगीठी के लिए केवल 2 या 3 घंटे की आग जलाने के लिए ही लकड़ियां दे रहे थे। उसके बाद वो रूम भी इन्हीं टेंटों की तरह कन्वर्ट हो जाता, यानी कि पूरी रात हमें बिना आग जलाए रहनी थी। अगर बात करें प्राइस की, तो उसका जो प्राइस था वो 2000 रुपये था, बार्गेनिंग करके वो 1800 पे आ गया था। लेकिन इसका जो प्राइस है वो केवल 500 रुपये है 2 लोगों का, और काफ़ी अच्छा है। पूरा पैक है, कहीं से भी कोई भी हवा स्नो आने के कोई चांसेस नहीं है, पूरा सील पैक है। इवन ठंड भी नहीं लगी थी। कंबल इन्होंने 1 2 3 4 कंबल दिए थे, यानी कि 2 लोगों के लिए 8 कंबल अवेलेबल थे इस टेंट में। और ये इनका कॉमन एरिया जिसमें अंगीठी जली हुई थी कल रात। अगर आप यहाँ नहीं बैठना चाहते हो तो यहाँ आकर आप बैठ सकते हो। फ़र्क इतना था कि इसका जो अंदर का टेम्परेचर था वो लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी कि बाहर के टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि कल रात यहाँ का टेम्परेचर -5 था और इस कॉमन एरिया का टेम्परेचर अंगीठी जलाने के बाद 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसकी कुछ बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं। पहला तो ये कि ये चारों तरफ से माउंटेन से कवर्ड है, और जब जनवरी फरवरी में ये जो माउंटेन्स हैं ये पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाते हैं, और ये जगह भी पूरी तरह से बर्फ़ की चादर में ढक जाती है। दूसरा इसका जो ख़ास पॉइंट है, दूसरा जो इसकी ख़ास बात है वो ये है कि जो कलगा विलेज से होते हुए ट्रैक है लगभग 11 किलोमीटर का, वो पूरा डेंस फॉरेस्ट है और सच में बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोग भी आ रहे हो तो कलगा विलेज ट्रैक से ही होकर आना, क्योंकि जो रास्ते के व्यूज़ हैं वो काफ़ी अमेजिंग है। तीसरा पॉइंट या तीसरी वो बात जो इसको और ख़ास बनाती है वो है इसका हॉट वाटर स्प्रिंग्स। शायद आप लोग वहाँ देख पा रहे होंगे, वो जगह जो है वहाँ एक टेंपल है और उसके पास एक हॉट वाटर स्प्रिंग्स है
जिसमें पानी बहुत गर्म निकलता है। इतना गर्म होता है कि माइनस टेम्परेचर होने के बाद भी आप उसमें बड़े आराम से नहा सकते हैं। दोस्तों, वो हॉट वाटर स्प्रिंग है सामने, जहाँ से गर्म पानी निकल रहा है। और सिमिलरली एक कुंड टाइप का ऊपर भी है, जो जहाँ लिखा हुआ है खीर गंगा धाम में आपका स्वागत है, लेकिन वो अभी इन्होंने बंद किया हुआ है। ये है पार्वती कुंड। पहले ये गर्म पानी से भरा हुआ होता था, लेकिन अब ये बंद किया हुआ है। और पार्वती कुंड इसका नाम था। अब तो यहाँ लिख भी दिया है कि यहाँ नहाना मना है। यहाँ से वो जो हॉट वाटर है ऊपर से यहाँ, और यहाँ से फिर इस कुंड में जाता था। अब पता नहीं इसका रीज़न क्या है कि ये बंद कर दिया, लेकिन अब यहाँ नहाने का केवल एक ही ऑप्शन है, वो जो नीचे था। दूसरी चीज, जब उसके साथ है ना तंबू को थोड़ा उसको कहीं कहीं पे ना पुश किया हुआ भी होती है। छोटे छोटे हैं जो सबसे पहले टेंट है ना, डोम वाली आएगी, ग्रीन कलर के, वो 1000 के। और बड़े वाली का रेट है 1500 होगा। अगर पौराणिक कथाओं की माने तो खीर गंगा एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। यहाँ सतयुग से लेकर आज तक शिव, पार्वती और कार्तिकेय का निवास है। कहा जाता है कि सतयुग में शिव पार्वती जी की कृपा से यहाँ खीर बहती थी, इसलिए इस जगह का नाम खीर गंगा पड़ा। खीर के लिए कलयुग में झगड़ा ना हो, इसलिए परशुराम जी ने खीर को पानी में बदल दिया, लेकिन अब भी इस पानी में दूध की मलाई जैसी चीज बहती हुई दिखाई। तो भाइयों, 4 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद जो दूसरा रास्ता था नखतान और रुद्रनाग होते हुए, उसका पहला जो गांव है वो यही है, रुद्रनाग। और ये सामने जो है वो रुद्रनाग टेम्पल है। इसके बाद में है नखतान विलेज, और उसके बाद में फिर बसैनी डैम। ये एक छोटा सा वाटरफॉल रुद्रनाग विलेज का। तो दोस्तों, ये है इस रूट का दूसरा विलेज रुद्रनाग के बाद, और इस गांव का नाम है नागथान। ये जो सेकंड रूट है ये उस रूट पर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। मुश्किल से 20 या 30 घर इस रूट पर हैं, आई मीन इस गांव में हैं। और यहाँ भी आपको होम स्टे मिल जाएंगे। कुछ ऐसा दिखता है ये गांव। इसके बाद सीधा बरसैनी। इस रूट पर 2 ही गांव थे। अगर आप बरसैनी से खीरगंगा की तरफ आ रहे हो तो पहले ये विलेज पड़ेगा नागथान, और उसके बाद रुद्रनाग। और अगर आप बरसैनी के लिए जा रहे हो तो रुद्रनाग के बाद ये विलेज होगा। ये इन्होंने सर्दियों के लिए लकड़ियों का स्टॉक बना के रख रखा है, क्योंकि यहाँ भी स्नोफॉल काफ़ी अच्छा खासा होता है।
ये एक छोटी सी दुकान इस गांव में, और ये इनके कैटल्स। भाई यहाँ की गाय से थोड़ी सी अलग है ना। और ये स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है ना, पता नहीं है क्या, ये घर तो है नहीं है, नहीं ये सब रखने के लिए बस, घर नहीं है, काइंड ऑफ स्टोर रूम, जिसमें ये अपने कैटल्स के लिए ये सब रखते हैं खाने के लिए। और वहाँ ऊपर एक रास्ता इन लोकल्स के घर तक जा रहा है, और दूसरा ये सामने बरसाने के लिए है। ये सामने वाला स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है घर है या मंदिर है, और इस पर ये सींग लगे हुए हैं, ये मुझे नहीं पता ये किसके हैं। ये देखिए, और इस पर लिखा हुआ भी है डोंट टच द टेम्पल। वैसे भी इसको कोई टच कर नहीं पाएगा क्योंकि इसके बाहर चारों तरफ ये ग्रिल है। ये काफी अच्छा है। सारे घर एक ही पैटर्न पर बने हुए हैं, नीचे इनका स्टोर रूम और ऊपर इनका लिविंग एरिया। ये देखिए, वो रहा सामने बरसानी डैम, कल जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। अभी भी लगभग आधा घंटा तो लग ही जाएगा वहाँ तक पहुँचने में। तो लगभग 25 किलोमीटर के ट्रैक अप एंड डाउन ट्रैक के बाद मैं कल जहाँ से मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था मैं वहीं आ गया। वो रहा सामने बरसानी डैम, और उसी बरसानी डैम से पहला जो रास्ता है कालका विलेज होते हुए वो जा रहा है, और दूसरा जो रास्ता है वो नागथान और रुद्रनाग विलेज होते हुए उसी पॉइंट पर आके मिलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो रहा बरसानी डैम, और ये पॉइंट भी वहीं आकर मिल जाएगा। तो गाइज़, अगर आप भी खीरगंगा ट्रैक प्लान कर रहे हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जाइए बरसानी डैम होकर, और जब आप टॉप पर पहुँच जाओ, जब आपको वापस आना हो तो आप नागथान विलेज होकर आइए, क्योंकि जब आप बरसानी डैम से कालका विलेज होते हुए आप जाओगे तो पहला जो कालका विलेज का व्यू है, और दूसरा वहाँ के माउंटेन्स और वहाँ का डेंस फॉरेस्ट, काफ़ी खूबसूरत व्यू आता है उनका। तो यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप जा रहे हो तो कालका विलेज होकर जाओ, और अगर वापस आ रहे हो तो नागथान और रुद्रनाग विलेज होकर आओ। तो गाइज़, इस ब्लॉग का और इस ट्रिप का मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा।